जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। कि मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से इसी साल 4 मई 2024 को जुड़ी हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बारे में जानती तो पहले से थी, लेकिन मानती नहीं थी। पता नहीं था कि, ये भी नहीं पता था कि गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में अब नहीं है। कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि हाँ ऐसे गुरु जी हैं, और कुछ नहीं पता था। फिर हालांकि मेरी शादी के बाद मेरा भाई गुरु जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसने कभी हमसे इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया। मेरी शादी 2021 में हुई है, मई 2021 में। तो उसने कभी बताया नहीं। पहले वो नहीं जुड़ा था, मेरी शादी के बाद ही जुड़ा था, तो हमें इतना पता नहीं था मुझे। इसी साल 2024 में ही जनवरी से ही हस्बैंड ना बीमार रहने लगे। तो उन्होंने, मतलब बीमार भी नहीं हुए थे वो, लेकिन उन्हें कुछ फील हो रहा था कि उन्होंने कहा कि मुझे ना एडमिट होना है। मैंने कहा एडमिट क्यों होना है? उन्होंने कहा कि सारे टेस्ट करा लेता हूँ। मैंने कहा कुछ है प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। तो कह रहे नहीं, बस ऐसे ही मैं सारे अपने टेस्ट करवा लेता हूँ। तो वो टेस्ट कराने गए तो उसमें आया कि उनको लंग्स में पानी है। अब लंग्स से पानी, उन्होंने फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए वो गए। तो और टेस्ट के दौरान पता चला कि उनको लंग में एक गांठ है। उस गांठ का टेस्ट हुआ, फेब में रिपोर्ट आई कि वो कैंसर है। हम लोग टूट गए हैं बिल्कुल। फिर इनकी बहन, इनके भाई जो हैं, वो डॉक्टर के पास गए इनको लेके, और पूरी तसल्ली करी कि कैंसर है, कौन से स्टेज में है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर वो पता करके आए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये 100% क्यूरेबल है और 6 कीमोथेरेपी होगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बल्कि 2 कीमो के बाद ही इनको 80% फ़र्क दिखने लगेगा। कीमो स्टार्ट हो गई। हमने जल्दी से जल्दी कीमो स्टार्ट करा दी। एक कीमो निकल गई। कीमो होने के बाद वो संगत जी, एक कीमो उनकी जो चलती है वो 5 दिन की चलती है। वो 5 दिन हॉस्पिटलाइज रहते हैं। उसके बाद 5 दिन बाद वो घर आते हैं। तो उनके 15 दिन बाद फिर दोबारा उन्हें एडमिट होना पड़ता है। तो क्या हो रहा था कि जब ये कीमो के बाद वापस आते, इनको रिएक्शन ऐसा होता कि इनको दोबारा, मतलब इनको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि इनको दोबारा से एडमिट होना पड़ता। मई की ही बात है, 21 अप्रैल को ये अपनी 3rd कीमो ख़त्म करके आए थे। 21 अप्रैल को घर आए थे 3rd कीमो ख़त्म करके। और क्या हुआ कि इनको मुंह में ना, मुंह में इनको बहुत ज़्यादा उस समय
छाले हो गए, मुंह ऐसा कट गया कि ये कुछ खा पी नहीं पा रहे थे और पेट में भी इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इन्हें नहीं समझ में, 21 को ये आए और 23 को ही ये दोबारा से एडमिट हो गए। इनको इतना वो हुआ कि एडमिट होना पड़ा। एडमिट होके घर आए, नहीं ये 21 मई, नहीं ये 23 संगत जी। फिर ये 23 अप्रैल को एडमिट हुए। इनके मुंह में इतने ज़्यादा छाले हो गए थे रिएक्शन की वजह से कि ये कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं, ये पानी भी नहीं पी पा रहे थे। और अगली कीमो के लिए 15 दिन का जो टाइम होता है उसमें बॉडी को रिकवर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहती। कीमोथेरेपी इतनी हैवी डोज रहती है वो कि उसके लिए बॉडी का पहले से ही मतलब खा पी के इतना होना चाहिए कि वो दवाइयों को झेल सके। तो कुछ नहीं खा पी रहे थे, 2 दिन हो गए थे। फिर 23 तारीख को इन्हें दोबारा से एडमिट होना पड़ा। 23 तारीख को ये एडमिट हुए, लेकिन इनको वहाँ ये रहे 3 मई को ये वहाँ से वापस आए। 3 मई को ये वहाँ से वापस आए और लेकिन तब तक भी इनके मुंह में, जब भी मैं इनसे बात करती कि कुछ फ़र्क है, कहते कोई फ़र्क नहीं है। वो इनको हॉस्पिटल में एक ऐसा स्प्रे देते थे मुंह में, जो मुंह में लगाने के बाद इनका मुंह बिल्कुल सुन्न हो जाता था। फिर ये वो सिर्फ 5 या 10 मिनट का असर रहता था कि फिर डॉक्टर कहते थे आप 5-10 मिनट में ही अपना खा लो, जो भी खाना है आप 5-10 मिनट में आप खा लो। ऐसे करके उन्होंने अपने वो दिन निकाले। गुरुजी, मेरे जो भाई हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा था, 2 मई की ही बात है। गुरुजी का स्टेटस लगा रखा था। मैंने आंख बंद करके गुरुजी की वो फ़ोटो जब मेरे सामने आई, मैंने आंख बंद करके कहा कि गुरुजी इनका बस मुंह ठीक कर दो कि ये कुछ खा पी पाएँ, और फिर मैं आपके मंदिर ज़रूर आऊँगी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे कोई बड़ा मंदिर है या कोई जगह है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे ये था कि हाँ एक जगह है जहाँ पे गुरुजी का कुछ मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं। इनका गुरुजी, इनकी मुझे नहीं पता इनकी कंडीशन होगी ऐसे कि ये जा पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ मैं जाऊँगी। ये मैंने 2 मई को कहा था। 3 मई को ये डिस्चार्ज होकर घर आए। 3 मई को ही शाम को, रात को इनके घर आने के बाद ये लेटे हुए थे सोने के लिए। भाई का फ़ोन आया कि बहन कल मैं बड़े मंदिर जाऊंगा, चलना है। मतलब ये मेरे लिए मिरेकल ये था कि मैंने कल गुरुजी से बोला और आज गुरुजी ने मुझे बुला भी लिया। मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या आपकी हिम्मत है, आप चलेंगे, चल पाएंगे आप? इन्होंने मेरे को बोला कि मंडे को देख लो, अभी नहीं, 2 दिन रुक जाओ, मैं अभी तो आया ही हूँ हॉस्पिटल से, मंडे को देखते हैं। मैंने इनसे कहा कि नहीं, हम कल ही जाएंगे, अगर आप अभी नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो ठीक है, कल ही चलते हैं। हम गए और गुरुजी मेरे को ना, संगत जी, मुझे गाड़ी में वॉमिट होती है और हम लोग रहते हैं यहाँ पालम में। पालम से छतरपुर तक का रास्ता भाई ने बताया था कि बहुत जाम भी मिलता है, हमें लग जाएगा 2-2.5 घंटे हमें लगेंगे। तो अब घर से दोपहर में निकले थे तो खाना वाना खा के निकले थे, डर भी था कि वॉमिट ना हो। और गुरुजी का चमत्कार देखो कि हमें पूरे रास्ते कहीं कोई जाम नहीं मिला, हमारी गाड़ी सीधी सीधी वहाँ पहुँची। हम बहुत ही जल्दी, हम 1 घंटे के अंदर अंदर हम छतरपुर पहुँच गए और वहाँ पहुँच के हम लोग अंदर तक गए, गाड़ी भी हमारी बिल्कुल अंदर तक गई।
वहाँ जाके मैं पहली बार गई थी, कुछ नहीं पता था वहाँ के बारे में कि वहाँ जो हमें जल प्रसाद मिलता है, मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था और मतलब कुछ नहीं पता था, पहली बार ही गई थी। तो हाँ, और एक तरफ हस्बैंड की भी फिक्र हो रही थी, वो इतना चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। मैं बार बार उससे पूछती अब ठीक है ना, और मन ही मन बार बार गुरुजी से कहती गुरुजी बस इनको इतनी हिम्मत देना कि ये चल पाए, इतना गुरुजी बस इतनी इनको हिम्मत देना कि ये चल पाए। हर थोड़ी देर में कि अब ठीक है ना, वो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम जब अंदर पहुँचे तो जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद मैंने भी लिया, उन्होंने भी लिया, हस्बैंड को भी दिया, उन्होंने भी लिया। फिर जब हम और अंदर गए, हम अंदर पहुँचे तो हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद वो उन्होंने लिया नहीं क्योंकि उनका मुंह अभी ठीक नहीं था कि वो चाय पी पाते, चाय प्रसाद जो हमें मिला। तो उन्होंने वहीं उनको हाथ जोड़ के मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं पी पाएंगे। फिर और मतलब ये चमत्कार था कि वो जो थोड़ा बहुत भी नहीं चल पा रहे थे, मतलब ज़्यादा वो चलते ही नहीं थे, वो गुरुजी के पूरा मंदिर घूम लिए। और वहाँ से जब हम घर आए, घर आने के बाद भी उनको कोई ऐसे थकान नहीं थी बहुत ज़्यादा कि वो बहुत थक गए। मैंने उनसे पूछा ठीक है ना, उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब थी कि हाँ अच्छा लगा आज वहाँ जाके। मतलब मेरे को मैं उस दिन से 4 मई का दिन, मैं उसी दिन से जुड़ गई गुरुजी से कि गुरुजी बस आप, अब सब कुछ आपके हाथ में है, हम बस इनको ठीक कर दो गुरुजी। अभी ये अपनी 5th कीमो के लिए गए हुए हैं। ये जब अपनी 4th कीमो थी इनकी 13 मई को जब ये दोबारा एडमिट हुए, ये वापस घर आए। 21 मई को ये घर आए वापस। 21 मई को जब घर आए तो दोबारा से ही 23 मई को इन्हें दोबारा एडमिट होना पड़ा। इनकी हालत इतनी बिगड़ गई, इतना इनको पेट दर्द हो रहा था कि इनको 4 दिन ICU में रहे। गुरुजी हर बार ऐसा होता है कि कीमो के बाद जब ये घर आते हैं ना, उस 15 दिन में से 1 हफ्ते दोबारा से हॉस्पिटल में ही एडमिट रहते हैं। गुरुजी मेरे बेटे का पहला बर्थडे है संगत जी। सभी के सपने होते हैं कि अपने बच्चे का पहला बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे या कुछ भी करें, चाहे जितने भी हमारी है कि हाँ हम ये करें। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अभी जब कीमो के बाद घर आए ना, हिम्मत देना गुरुजी इनको, दवाई का कोई रिएक्शन ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो कि जैसे चाहते हैं ना वैसे ये कर पाए। बस गुरुजी सब कुछ आपके हाथ में है, सब ठीक कर देना गुरुजी, सब ठीक कर देना। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी डोर थामे रहना गुरुजी, सब ठीक कर देना, सब ठीक कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।